ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। तो विश्व के प्रमुख शिखर इससे पहले हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, पर्वत शिखर है, देश है, ऊंचाई है। तो एवरेस्ट जो है किस देश में? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। फिर कंचनजंगा भारत नेपाल की सीमा पे 5,598 है। तो इस तरह से याद कीजिए। फिर नंदा देवी देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्या है? नंदा देवी इंपोर्टेंट है, कंचनजंगा इंपोर्टेंट है, एवरेस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, नंगा पर्वत इंपोर्टेंट है, उसके बाद कामेट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यही इतना सही है, 3-4 ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद है विश्व के प्रमुख पठार। ग्रीनलैंड का पठार जो है अंध महासागर से उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर तक हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। बात खत्म। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए निकल जाइए, 1 से 2 बार पढ़ते हुए निकल जाइए, कभी कभार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हो गया। विश्व के सभी मरुस्थल रेगिस्तान से 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है मरुस्थल। मरुस्थल का क्या है? वितरण विशेषता है। अफ्रीका महाद्वीप से लगभग संपूर्ण उत्तरी भाग मरुस्थलीय है, जहां सहारा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 8.54 यानी 54 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। यह देश कौन सा? अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली, ठीक है, मोरितनिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा हो गया। सहारा मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रात में तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, वह सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, विभिन्न जातियां छिपकली यहाँ प्रमुख जीव जंतु हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, बात खत्म। उसके बाद अटकामा मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना, पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। फिर देख लीजिए, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। अगर पूछ दे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो वहां पे नाम आ जाएगा किनका? तो यूरोप मरुस्थल का। उसके बाद मरुस्थल देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, 11 देशों का नाम पढ़ चुके। अटकामा, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, कालाहारी आ जाता है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। अरब में देख लीजिए, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर। इसमें अपना भारत का नाम देखिए, कहाँ? थार रेगिस्तान में। कहाँ है? थार रेगिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद और कहीं भारत का नाम दिखे तो उसे मोस्टली इंपोर्टेंट है पढ़ना। फिर विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा देख लीजिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, काठमांडू की ढाका, भूटान का थिम्पू, नेपाल का काठमांडू, म्यांमार का नोयप्टिया, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, चीन का बीजिंग, श्रीलंका का जयवर्धनपुरा कोट है। कुछ देशों के नाम याद रखने हैं, राज्य से राजधानी से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। मुद्रा के बारे में 1-2 क्वेश्चन बना था, तो कुछ देशों के मुद्रा 1-2 बार पढ़ लेना है, डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया की नई प्रस्तावित राजधानी नुसांतरा है। नुसांतरा का अर्थ द्वीप समूह होता है, बोर्निया द्वीप समूह में स्थित है। फिर पुत्राजया मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है। वही दिया हुआ है, राज्य राजधानी और मुद्रा। तो ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए सभी महादेशों के साथ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आके आपका खत्म होता है। उसके बाद है विश्व के प्रमुख भू आवेष्टित क्षेत्र। इंपॉर्टेंट नहीं है, एशिया में देख लीजिए, बस ये इतना याद कर लीजिएगा। भू आवेष्टित वह देश है, भू आवेष्टित वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, या चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व के कुल प्रमुख भू आवेष्टित देश है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। भू आवेष्टित देशों में ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित, अर्थात ये
जिसके चारों ओर घिरे थे, जो स्वयं भी भूअवस्थित है। इन देशों का नाम क्या है? लिechtenstein, उज्बेकिस्तान है। क्या? लिechtenstein और उज्बेकिस्तान है। फिर विश्व प्रसिद्ध देख लीजिए, हाइट सेंटर्स होगा यूएसए। अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोटक यहीं किया था। फिर बिलिंग्स गेट लंदन, यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। ठीक, इस तरह से देख लीजिए। फिर यहाँ पे आ जाता है, इसी का यहाँ पे फिर यहाँ से हो जाता है भारत का भूगोल स्टार्ट। तो यहीं से हम करेंगे भारत का भूगोल स्टार्ट तब, और हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। तो मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बिल्कुल आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा से रिवीजन कीजिए, अच्छा से पढ़िए। देख लीजिए बुक कौन सा लुसेंट, पेज नंबर देख लीजिए 125। ठीक है, और ये सब कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं। और मेरे पास ज्ञान बिंदु का भी नोट्स है। ठीक है, ज्ञान देख लीजिए, ज्ञान बिंदु का नोट्स है, लिखा हुआ है ज्ञान बिंदु। बिल्कुल सब पूरा एकदम मैचबल है, बल्कि इससे डीप ही पढ़ा रहे हैं हम, इससे ज्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ना, दोबारा दरोगा की वैकेंसी के लिए फिर और कहीं से पढ़ना, बिल्कुल नहीं। एक ही जगह से पढ़ना, सटीक पढ़ना, थोड़ा सा डीप पढ़ना, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिलता है अगले वीडियो में। बाय।